हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बालों से संबंधित परेशानी के लिए। दोस्तों, हेयर फॉल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सभी ने फेस किया हुआ है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि जिस तरह का हेयर फॉल हमें हो रहा है वो किस कैटेगरी में आता है। क्या वो एक नॉर्मल हेयर फॉल है या आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो रहा है, एलोपेशिया एरियाटा की कंडीशन हो रही है, हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, या बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं हेयर फॉल की। तो ये एग्जैक्टली मुझे किस कंडीशन का हेयर फॉल है, इस अगर पर्टिकुलर टाइप ऑफ हेयर फॉल से अगर मैं सफ़र हूँ तो मुझे क्या ध्यान रखना है, किन चीज़ों को हमें लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करके रखना है, दवाएं क्या लेनी है जिससे हमें इन चीज़ों का रिस्टोरेशन करने में हेल्प मिले। तो आज ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी मैं कि जो हेयर फॉल है वो कितने टाइप के होते हैं, कैसे आप समझें कि आपके बालों में किस तरह का हेयर फॉल है, कौन सी होम्योपैथिक की दवाएं हैं जो आपको इस हेयर फॉल को ठीक करने में मददगार होंगी। ये सारा चीज़ आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, अब इसे अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे साथ बने रहे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हेयर फॉल एक ऐसी समस्या है जिसको सभी ने अपने लाइफ में कभी ना कभी फेस किया होता है, लेकिन आपको पहले ये चीज़ सेग्रीगेट करनी है कि आपको जो हेयर फॉल हो रहा है वो नॉर्मल हेयर फॉल है या किसी डिजीज़ की वजह से हो रहा है या किस कारण की वजह से आपको ये हेयर फॉल हो रहा है। पहले आपको ये समझना है। पहले ये समझ लें कि आपको पर डे अगर 30 से 35-40 बाल तक भी प्रतिदिन टूट रहे हैं, क्योंकि हर एक हेयर का अपना एक लाइफ स्पैन होता है और एक अपने नियमित टाइम के बाद वो झड़ ही जाता है। जैसे हमारे नेल्स बढ़ते हैं, हम उसको काटते हैं, सो वैसे ही हमारे हर एक हेयर का अपना एक जीवन है, उसके बाद उसको हटना है और इसलिए वो झड़ के हट जाता है और वहाँ पे नए बाल उगने शुरू होते हैं। लेकिन परेशानी वो है कि जब जहाँ से बाल झड़ा है अगर आपको वहाँ रीग्रोथ नहीं आ रही है, उसको आप हेयर फॉल की कंडीशन बोलेंगे। और प्रतिदिन आपको 40 से 50 बाल तक भी इनफैक्ट अगर आपको झड़ते हैं तो वो एक नॉर्मल है, लेकिन उस बाल की जगह पे आपके धीरे धीरे करके नए बाल का उगना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर वो उग रहे हैं देन आपको हेयर फॉल नहीं माना जाएगा, बट अगर वहाँ पे स्पेस क्रिएट होता जा रहा है, खालीपन आपको बालों में दिख रहा है, देन आप उसको ज़रूर कंसीडर करेंगे एज ए हेयर फॉल। अब बात करते हैं इनके सर्टेन कॉजेज़ के बारे में, ये किन डिजीज़ कंडीशन में किस तरह का हेयर फॉल देखने को मिलता है उसके बारे में। सबसे पहला जो एलोपेशिया है दोस्तों, वो है एलोपेशिया एरियाटा। इसमें आपको पैची हेयर फॉल देखने को मिलेगा कि आपके बालों में जगह जगह पैचेस, गोल कॉइन लाइक पैचेस बन सकते हैं। वो आपके सर में भी हो सकता है, आपके बियर्ड एरिया में, मुस्टैच एरिया में हो सकता है, हेयर इवन आपकी बॉडी के किसी भी एरिया में एक सर्कुलर पैच लॉस हो रहा है तो इसे हम एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं। ये एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है। नेक्स्ट कंडीशन है पर्टिकुलर पैटर्न हेयर फॉल होना, चाहे वो मेल पैटर्न हो या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हो, जिसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं। उसमें मेल्स में डब्लू पैटर्न हेयर फॉल होता है। आप देखते हैं कि यहाँ साइड से बाल जाते हैं, ऐसे फिर कोनिकल हो जाता है, एक डब्लू का शेप बनाता है हेयर फॉल मेल्स में। एंड फीमेल में सेंटर पार्टीशन हेयर फॉल बढ़ता है, सेंटर से बाल थिन होने शुरू हो जाते हैं, इसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोला जाता है। थर्ड कंडीशन होती है दोस्तों कि जिस समय आपको हेयर फॉल हो रहा है और वो बहुत बड़े बड़े पैचेस फॉर्म में आ रहा है, आपको पूरे स्किन स्मूथ होती जा रही है, उसको आप एलोपेशिया टोटालिस बोलते हैं या एलोपेशिया यूनिवर्सलिस बोलते हैं। इस कंडीशन में आपके जिन एरियाज से बाल गए वो पूरा, जैसे सपोज इस पर्टिकुलर जोन से आपके बाल जा रहा है, पूरा एरिया आपका स्मूथ हो गया है, या बहुत लोगों को पूरे बॉडी के हेयर चले जाते हैं, उसे एलोपेशिया टोटालिस की कंडीशन बोली जाती है। नेक्स्ट कंडीशन होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल डिस्ट्रेस कंडीशन में रह रहे हो, उस टाइम आपको जब बहुत ज़्यादा मैसिव हेयर फॉल होता है, उसे बोलते हैं टेलिजियन इफ्यूवियम की कंडीशन। उसमें आपको स्ट्रेस के वजह से बहुत ज़्यादा अचानक से बिल्कुल बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और उसके पीछे आपका जो इमोशनल डिस्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट कंडीशन होती है दोस्तों कि आपके जो बाल है बहुत ज़्यादा थिन होते जा रहे हैं, रिसाइड करते जा रहे हैं। वो मेल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि ऐसा आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बाल झड़ नहीं रहे लेकिन उनमें एक थिनिंग आनी शुरू हो गई है। सिक्स कंडीशन ऐसी होती है कि जब आपके जो बाल है बीच से ही ब्रेकआउट कर रहे हैं, टूट जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो रहे हैं, इस कंडीशन में भी आपका जो स्कैल्प है और या फिर जो आपके बाल में वो नरिशमेंट प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से आपको हेयर फॉल बढ़ रहा है। लास्ट है आपके स्कैल्प में कुछ ऐसा इन्फेक्शन है, बहुत बार फंगल इन्फेक्शन आपके रूट्स में हो जाता है, आपको कोई स्कैल्प में इन्फेक्शन है, चाहे वो एक्जिमा है, सोबैरिक डर्मेटाइटिस है या जैसे हम डैंड्रफ बोलते हैं या कुछ भी ऐसी
कंडीशन डेवलप हुई है जिसकी वजह से आपका स्कैल्प इफेक्टेड है, उससे आपको हेयर फॉल बढ़ सकता है। तो ये कुछ मेजर रीज़न है जिससे आपके बालों के झड़ने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। तो सबसे पहले रूल आउट करिए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या रीज़न है, उसके बाद ही हम उसको प्रॉपरली रूल आउट करके ठीक कर सकते हैं। अगर आप बस ये देख रहे हैं कि आपको बाल झड़ रहा है तो आप उसको ठीक करना आपके लिए पॉसिबल कम होगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हेयर फॉल बढ़ता है, जिसमें थायराइड की कंडीशन हो गई, पीसीओडी पेशेंट्स हो गए, मेल में उनके मेल जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनकी कमी होने की वजह से हेयर फॉल बढ़ता है। तो हमें उनको भी कंसीडर करके रखना है कि क्या वो रीज़न तो नहीं है जिससे आपको हेयर फॉल बढ़ रहा है। लास्ट कंडीशन न्यूट्रिशनल पार्ट, आपको आयरन की कमी है, आपके शरीर में B12 डेफिशिएंसी है, विटामिन डी कम है, आपके हेयर फॉलिकल ही बनने कम हो जाएंगे, आपके बॉडी को प्रॉपर, आपके हेयर को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उससे भी आपको हेयर फॉल बढ़ सकता है। तो कॉज अंडरलाइन जो कॉजेज हैं उस पर काम करें, हम बहुत क्विकली इन चीज़ों को आपके शरीर से बाहर कर सकते हैं वंस वी फाइंड आउट द रीजन। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि कौन सी टॉप 5 मेडिसिन है जो हेयर फॉल के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों फॉस्फोरस। 200 पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं, 2 बूंद रोज सुबह में लें। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनको जो पैचेस में पूरे हेयर जाने शुरू हुए हैं, स्पेशली आफ्टर एनी सीवियर इलनेस, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहा है, इमोशनल डिस्ट्रेस रहा है और उसके बाद आपको एकदम बड़े बड़े पैचेस में बाल जाने शुरू हो गए, बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी ड्राई से हो रहे हैं, उस कंडीशन में आपको फॉस्फोरस, और ये मेल के ऊपर बहुत अच्छी काम करती है, आप उनको भी दे सकते हैं, इवन फीमेल भी ले सकती है, बट मेल डोमिनेंट मेडिसिन ये मानी जाती है। तो आप 2 बूंद सुबह में फॉस्फोरस की लें, कम से कम आप 1 महीने तक लें। आपके इमोशनल डिस्ट्रेस को स्ट्रेस को भी कम करेगा, साथ ही साथ आप में जो ये पैचेस हेयर फॉल शुरू हुआ था उसको भी रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है एसिड फ्लोर। आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, इसको फ्लोरिकम एसिडिकम भी बोलते हैं। 30 पोटेंसी में प्रयोग करें, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे जिनको स्कैल्प में कोई इशू है, डैंड्रफ बन रहा है, बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है और एकदम बारीक बारीक पाउडर जैसा आपको डैंड्रफ जैसा आपके स्कैल्प से निकलता है एंड फिर फॉलिंग बढ़ती है, उस कंडीशन में आप एसिड फ्लोर को यूज़ कर सकते हैं। 30 CH पोटेंसी में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार ले। मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत अच्छी है और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखता है अगर स्कैल्प इन्फेक्शन की वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है उस पर। थर्ड मेडिसिन है विनका माइनर। 200 पोटेंसी में आपको प्रयोग करनी है। 4 ड्रॉप्स मॉर्निंग, 4 ड्रॉप्स इवनिंग में लीजिए। मेल पैटर्न हेयर फॉल पे ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। अगर आपको डब्ल्यू पैटर्न हेयर फॉल हो रहा है तो आप इसको प्रयोग करें। स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिनकी पेरेंटल हिस्ट्री यानी कि फैमिली में हेयर फॉल टेंडेंसी है, उनके लिए विनका बहुत अच्छी मानी जाती है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी इसको कंट्रोल करने में। देखिए एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आपकी जीन सेंसिटिविटी है हेयर फॉल को लेके तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने बालों के झड़ने को बंद करा लें, क्योंकि आप उस जीन को कैरी कर रहे हैं जो आपके बालों में हेयर फॉल क्रिएट करने के लिए सेंसिटिव है। इस कंडीशन में हम बस वो काम करते हैं कि आपके बालों का जो झड़ना है वो रोका जाए, थोड़ा सा उस फॉलिंग को हम लंबे समय तक रोक सकते हैं, बट आप झड़ना पूरी तरह से नहीं ख़त्म करा सकते क्योंकि वो आप अपने जीन के साथ कैरी करके अपने प्रीवियस जनरेशन से लेकर आए हैं। तो ये हमेशा बहुत सारे पेशेंट्स में कंसर्न होता है, स्पेशली मेल्स में, कि क्या इसको लेने के बाद से बाल बिल्कुल झड़ने ख़त्म हो जाएंगे या आपको बाल्डनेस आएगी नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है और अगर कोई आपको इस चीज़ के लिए क्लेम कर रहा है तो सबसे पहले ये बहुत एक फेक और मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन होगी। तो आप रोक सकते हैं फॉर अ टाइम बीइंग कि आपका झड़ना कम हो जाए, आप उसको प्रिवेंट करें, कुछ सालों के लिए आप उसको रोक सकते हैं, बट आफ्टर सर्टेन टाइम कुछ भी अगर ऐसा पॉजिटिव फैक्टर आया तो आपको हेयर फॉल फिर से वापस बढ़ना शुरू हो सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम। 200 पोटेंसी में आप रोज शाम के वक्त ले सकते हैं 2 बूंद डायरेक्ट जबान पे या 1 चम्मच पानी के साथ। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी काम करती है जिनका डाइजेशन बहुत गड़बड़ रहता है, बाल्डनेस शुरू हो रही है, फ्रंटल एरिया से ऐसे बाल पीछे जाने शुरू हो रहे हैं, बहुत जल्दी बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं और जो है गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत ज़्यादा रहती है, उन लोगों के लिए लाइकोपोडियम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर आपको या घर में किसी भी मेंबर को इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस भी बहुत अर्ली एज में यानी कि 20-22 की उम्र में ही बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होने शुरू हो गए, उनको आप ये दवा दें, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगा। डाइजेशन तो इन्हांस करेगा ही, साथ ही साथ आपके प्रीमेच्योर ग्रेइंग को भी वो रोकने में हेल्पफुल रहेगा। लास्ट मेडिसिन है वेस्बेडन। 30 पोटेंसी में प्रयोग
प्रयोग करनी है। मेल फीमेल सब पे बहुत अच्छी काम करती है। हेयर फॉल को प्रिवेंट करती है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने में, हेयर रूट्स को अच्छा करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, फ्रीजीनेस को कम करती है और बाल झड़ने को जो है बचाती है। 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार आप प्रयोग करें, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है मेल एंड फीमेल दोनों ही पैटर्न हेयर फॉल के लिए। इसके साथ साथ आप अपने न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आप वाइटामिन्स अपने अच्छे रखें ताकि बॉडी जो आपके रूट्स हैं उनको प्रॉपर स्ट्रेंथ मिले। पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखिए, स्ट्रेस कम करिए, अपने आप हेयर फॉल आपका काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता चला जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि अपनी परेशानियों को वो भी ठीक कर सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।